इस रीति से आप कोई भी नियम, अब जैसे कि कौन सा 31, मैं प्राणीजन्य औषधियों का सर्वथा त्याग करता हूं, करते हूं। अब देखिए, आप सर्वथा त्याग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी बीमारी हो सकती है और आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या किसी भी दवाई का सेवन करना पड़ेगा। आप प्राणीजन्य मैं सर्वथा त्याग करता हूं, करती हूं, इसमें आपको टिक मार कर देना चाहिए। एक सेकंड पहले सुनो, टिक मार कर देना चाहिए। हाँ, इसमें आप मन से तो नहीं करेंगे, मन से तो नहीं लेंगे प्राणीजन्य, वचन से भी, काया से भी लेना पड़ सकता है। काया आखिर में तो शरीर ही है ना, तो उसमें आप छूट रख सकते हैं कि मैं मन से नहीं लूंगा, मैं वचन से नहीं लूंगा, मगर क्या करूं, विवश हूं, कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, तो काया से मैं लूंगा। कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए, मैं इतने वर्षों तक तो नहीं लूंगा, मैं जिंदगी भर के लिए नहीं लूंगा, जितनी भी इच्छा हो। अपना जो पचखाने वो नवकोटि का है। हाँ, अपने को तो बोलना ही नहीं है, बस मन से भी नहीं सोचने का। तो ये मन से, वाणी से आप लोग नियम ले सकते हैं कि मैं मन से नहीं करूंगा। अब मेरी विवशता है, अब मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरे परिवार वाले हैं, मैं चलो मान लो नहीं लूं, मगर मेरे परिवार वाले नहीं, लेनी पड़ेगी, हमारे लिए ले। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपको कहना चाहता हूं, हीरसूरी जी महाराज साहिब जी ऊना में थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनको पता लग गया कि अब मैं जाने वाला हूं, या कुछ भी, किसी भी ढंग, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। संघ ने आग्रह किया तो भी उन्होंने पालना नहीं किया। अरे बहनों ने अपने छोटे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को उपासना में छोड़ दिया। अब हीरसूरी जी महाराज साहिब जी ने पूछा मुनियों से कि आज क्या बात है, तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो, स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, गाथाओं की, गोखने की, पढ़ने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? उन मुनियों ने कहा कि गुरुजी हम पढ़ नहीं सकते, असज्जाय है। अरे ये असज्जाय काल थोड़ी ना। तो गुरुजी को उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज साहब असज्जाय है क्योंकि उपासना में छोटे बच्चे रो रहे हैं, भूख के कारण रो रहे हैं, और यदि बच्चा रोता हो तो हम साधु पढ़ नहीं सकते। और इसीलिए दीक्षा इत्यादि की जब क्रियाएं होती है ना, देखिए मैं कुछ भी करता हूं मगर नियम तो नियम है, और सही नियम तो वही है। दीक्षा इत्यादि की जब क्रिया होती है ना, तो छोटे बच्चों को हो सके तो मत लाया करो, नहीं तो वो तो रोना चालू कर देते हैं, और यहां अपशकुन होता है, असज्जाय होता है। तो उन मुनियों ने कहा असज्जाय है, क्यों आज काहे की असज्जाय? आज कोई तिथि वो नहीं है, पड़वा वड़वा नहीं है, अष्टमी नहीं है, चतुर्दशी नहीं है, काहे का असज्जाय कि ये बच्चे रो रहे हैं ना। बच्चे क्यों रो रहे हैं? आपने सब कुछ छोड़ दिया है, और संघ की भी बात आप नहीं मानते हो, मुनियों की बात भी नहीं मानते हो। तो जिन्होंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, दूध मुहे जो बच्चे हैं, उन्होंने कहा है कि यदि गुरुजी नहीं लेते हैं तो हम भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे। अब वे बच्चे रो रहे हैं, गुरुजी ने उसके कारण से उनको लेना पड़ा, खाना पीना चालू करना पड़ा। सोचिए किस तरीके के गुरु भक्त लोग थे। गुरु भक्त माताएं बहनें थी कि गुरुजी नहीं ले रहे, हमें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना है, गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं है और दवाई नहीं ले रहे, ऐसा कैसे चल सकता है? इस तरीके के गुरु भक्त लोग थे। और परिवार में भी कभी कोई इस तरीके से आग्रह करे तो काया से छूट रख सकते हैं, मगर मन से तो दुख रहेगा कि मुझको प्राणीजन्य औषधि लेनी पड़ रही है। ये इस कारण से ये नियम को आप लोग ऐसे भरेंगे। और कोई नियम कोई भी समझना हो आप समझ सकते हैं। 26, हाँ देखिए, जितने भी उपभोग परिभोग की सामग्री है वह हमने कुल 26 चीजों में बांट दी। उसमें से एक शब्द है शयनविही। शयन, शयन यानी कि शैया, सोने के लिए गद्दा है, तकिया है, कंबल है, रजाई है, पलंग है। अब तू सोएगा कितने पर सोएगा? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। एक रात में कितने पलंग पर सोएगा? 2, 3 बस। और कितने पर सो सकता है तू? नींद आने के बाद में तो पता भी नहीं कि हम पलंग पर हैं कि जमीन पर हैं। सच्चाई है ना। मैं भी पट्टे पर सोता हूं तो बस जब तक नहीं सोया तब तक लगता है कि मैं पट्टे पर बैठा हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, महसूस कर सकता हूं पट्टे पर बैठा हूं, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी ना हूं। परंतु कितने पट्टे?
मैं दिन में कितने पट्टों का उपयोग करता हूं? मुश्किल से 3। एक तो ऊपर पट्टा पड़ा है, दूसरा व्याख्यान का ये पट्टा है, तीसरा व्याख्यान का ये पट्टा है। तो यदि मैं अपने सोने के सामग्री में, उठने बैठने की सामग्री में जो मेरे लिए उपयोगी है, उसकी भी हम मर्यादा करते हैं, तो उससे अतिरिक्त से जो होने वाला पाप कर्मों का बंधन है, उससे हमारी आत्मा बच जाते हैं। तो इस ढंग से हम इसको इस ढंग से भरेंगे। आप माता आगार में रख सकती हैं और देखिएगा, नहीं, मैं आपको सही बात कहूं, आपने रखा 2 गद्दे, ठीक है, अब आप बाहर गए तो वहां के ही आप गद्दे इस्तेमाल करोगे, क्यों अपने घर के थोड़ी ना करोगे, आप वहीं की करोगी ना। तो वहां पर जो आपने इसमें 2 रखे हैं, घर में रही तो घर के 2, बाहर रही तो बाहर के 2, तो कोई बात नहीं ना। इसमें तो आप लोग मर्यादा देखिए, इसमें आप लोग आगार रख सकते हैं ना, इसमें आप लोग आसानी से आगार रख सकते हैं, आपके लिए कोई मनाही तो है ही नहीं, मनाही तो कहीं है ही नहीं। देखिएगा, मैं पहनने के लिए कपड़ों की आप मर्यादा कर सकते हैं, ओढ़ने, रात्रि को जो बिछाने, ओढ़ने, बिछाने आदि में प्रयोग आने वाले वस्त्रों की आप मर्यादा कर सकते हैं। आप 3 कंबल रख लीजिए ठंडी के दिनों में, 2 रजाइयां रख लीजिए। इससे ज्यादा आप क्या ओढ़ेंगे? आपसे मैं पूछूं, इससे ज्यादा आप क्या ओढ़ेंगे? ओढ़ने बिछाने के लिए आप 1 तकिए के बजाय 3 तकिए रख लीजिए। इस तरीके से हम लोग मर्यादाएं जितनी भी कम से कम सीमाएं करेंगे, तो बाकी की चीजों से होने वाला जो हमारा कर्मों का बंधन है, हम उससे बच जाएंगे। बस ये कहना चाहते हैं। हाँ बोलो माँ। वो चलेगा माँ, वो उससे तो हमारा, हम तो अपने उपयोग के लिए कितना ले रहे हैं, वो भोग्य उपभोग्य है। आपने एक मान ली कि मुझको 2 या 3 या 5 से ज्यादा नहीं करने का है। नहीं माता, वो आप छोड़ दीजिए, आपका पट्टा तो यही कहलाएगा, पलंग तो यही कहलाएगा, नीचे वाली चीज का कोई मतलब नहीं है। और कुछ पूछना हो? नहीं, मैं उपयोग तो नहीं कर रहा हूं ना। और किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। देखिएगा, मैं एक नियम बतला रहा हूं, इसी के हिसाब से सभी के सभी अनुव्रतों के पर्चे आपको भरने, कहीं पर भी समझ ना आए आप पूछ सकते हैं।